हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 93 दिन से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और अब तक समाधान की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच किसानों ने किसान युवा दिवस आज मना रहे हैं, लेकिन इस बीच सिंगू बॉर्डर से एक खबर है जहां पर एक किसान जो है 18 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं और 3 कृषि कानून पर वो लगातार सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि सरकार MSP पर भी उन्हें कानूनी गारंटी बनाकर दे, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ कानूनों में संशोधन पर ही अटकी हुई है। तो हल्ला बोल में आज हमारा यही मुद्दा है कि क्या किसानों का जो आंदोलन है वो कब तक खत्म होगा, क्योंकि एक तरफ जो सरकार है वो कानून वापस लेने पर तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जो किसान हैं वो कानून वापसी की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर गतिरोध बना हुआ है। तो आप भी हल्ला बोलिए, फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। केंद्र किसानों के बीच कब शुरू होगी बातचीत, क्योंकि 12वें दौर की जो बातचीत शुरू हुई थी, जो 12वें दौर की बातचीत हुई थी, उस बातचीत के बाद से एक तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत की डोर टूट गई है। हालांकि सरकार के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि जो केंद्र सरकार ने कानून स्थगन का 1.5 साल का प्रस्ताव दिया है उसको किसान माने, और किसान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यह गतिरोध अभी तक बना हुआ है। और साथ ही किसान ये कह रहे हैं कि सरकार MSP पर उन्हें लिखित नहीं बल्कि कानूनी गारंटी दे। एक दर्शक राम गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, अपनी राय दीजिए, क्या कहेंगे? खालिद जी नमस्कार। नमस्कार सर। आजकल के नेता बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, कुर्सी कितनी अच्छी लगती है और कुर्सी के लिए इंसान कितनी नीचे तक जा सकता है। दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि इनके दादाजी ने पेड़ उखाड़ के सड़कें क्यों खोद दी थी? बैंसला जी ने मतलब है कि पटनियां उखाड़ दी, क्यों उखाड़ी थी? जब आपको 93 दिन हो गए हैं, जब सरकार नहीं सुनेगी इसका अंत कहां होगा? 250 से ऊपर मतलब है कि किसान शहीद हो चुके हैं, अपनी आत्मा उनकी आत्मा जा चुकी हैं, उसके में कौन सोचेगा? लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको जी, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था उसमें सुभाष चंद्र अपना चंद्रशेखर भगत सिंह जी से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। उनके नाम पे तुम वोट तो मांगते हो, लेकिन आज जो इनमें से मतलब अगर कोई किसान आपका हक मांगता है तो उसको तुम उग्रवाद की जाति बताते हो, ये कहाँ का न्याय है? ये सोचना होगा। लेकिन मैं इसका बताना चाहूंगा जिम्मेवार कहाँ है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस जनता ने, भारत की जनता ने वोट दिया है 370 पे तालियां बजा के, वोट दिया है तलाक के नाम पर तालियां बजा के, वोट दिया है मंदिर के नाम पे। आपने ना तो महंगाई के बारे में पूछा, ना आपने भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, ना बेरोजगारी। और हमारे नेशनल चैनल भी उनका ही समर्थन कर रहे हैं, कोई मतलब है कि डिबेट नहीं करते इस बारे में। इसलिए ये खामियाजा को भुगतना पड़ेगा, और वो अज्ञानता के कारण आपने हिंदू मुसलमान पे नफरत करके वोट दिया। ये परमात्मा ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। हर जाति को अपना अपना धर्म का अधिकार है, उसके धर्म में दखल देने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। ये हर इंसान को सोचना पड़ेगा। 80% हिंदू होने का ये मत सोचो कि हमारे लेकिन हमारा मुद्दा है कि 93 दिनों बाद भी लगातार जो है वो अभी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। आखिर कहाँ ये दिक्कत आ रही है कि बात नहीं बन पा रही है? उस पर राय मांग रहे थे हम आपसे। हेलो जी बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सुझाव देना भी मेरा हक बनता है। जो इतना अन्याय हो रहा है खालिद जी, 93 दिन हो गए और इसकी सुनाई नहीं हो रही है। जब हमारे मतलब है कि सरकार कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, दरवाजे कहाँ खुले हैं? अगर दरवाजे खुले होते तो 12 दौर के अंदर बात पूरी हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक आप मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के लिए बैठे हुए किसान, महंगाई
ठीक है। आसमान पे चली जाएगी। अगर आज इस आंदोलन खत्म कर दो, अभी 4 दिन में पता लग जाएगी महंगाई कहां पे कहां चली जाएगी, और भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ चुका है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो किसान आंदोलन, धर्म सिंह एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म सिंह, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, ये सरकार की ड्यूटी बनती है, जब इसने ये कानून बना दिए है तो लोगों को संतुष्ट करो। अगर ये संतुष्ट नहीं कर सकते, उल्टे के लिए नहीं जा सकते, उल्टे ले जाए। एक बहुत बड़ा तबका इसमें सारी गड़बड़ हो रही है। सरकार को चाहिए कि इनमें एक बार इनको पूरा 2 साल के लिए 3 साल के लिए बंद कर दे। बिल्कुल पे किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है, लोगों को भी भारी नुकसान हो रहा है। किसान का तो बिल्कुल इतना काम खराब हो रहा है। इसमें से किसानों के बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि वो कुछ भी कदम उठा लेंगे, कुछ भी। वो मरने का भी उठा सकते हैं, वो अपना काफी नुकसान करने का भी उठा सकते हैं। तो नुकसान तो देश को ही है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर देश को नुकसान होता है तो पूरे राष्ट्र को हानि होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसके जितने मंत्री, जिस तरह मंत्री यूपी में गया, यूपी में जाके बदमाशों को लेके गया, क्या जरूरत थी इसमें? हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार गलत नीति पे चल रही है। हम तो ये बात कहेंगे, इन्हें सोच के कदम उठाना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक राज कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज कपूर, आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे? 93 दिन बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। राम राम जी। राम राम। ये जी 93 दिन का जी सरकार की कमी है जी। ये सरकार जी 93 दिन से बैठी है जी, किसान बैठे 93 दिन से जी। सरकार ये नहीं करी जी। सरकार ने पहले बातचीत करनी थी। ये सरकार ने पहले बात की है तो बोले MSP भी लगकर नहीं देंगे, और इस पे जो कानून पे जो ये कह रहे संशोधन कर सका, हम बिना संशोधन बिना हम वो तो कर नहीं सकते। चलिए राज कपूर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 93 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वो 3 कृषि कानून की वापसी चाहते हैं, MSP पर कानूनी गारंटी चाहते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो जो कानून है उसमें संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून वापस नहीं लेगी। और यही वजह है कि गतिरोध बना हुआ है और 93 दिनों से जो किसान है वो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अब हरियाणा, पंजाब के गांव में भी पंचायतें करने लगे हैं और पूरे देश में वो इस आंदोलन को ले जाने का आह्वान कर रहे हैं। तो किसान 93 दिनों से अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। 12वें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच को हुए करीब 1 महीने से ज्यादा दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो बातचीत की डोर टूटी थी वो अब तक जुटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सरकार के तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा कि जो 1.5 साल का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, अगर किसान उस पर विचार को तैयार है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और सरकार चाहती है कि वो संशोधन करके इस मामले को निपटा दे। लेकिन अभी तक ये जो गतिरोध है वो बना हुआ है, बातचीत की डोर अब तक टूटी हुई है। एक दर्शक नरेश जिंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जी बोलिए। सर जी, ये जो हमारा किसानों का आंदोलन चला 93 दिन से, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। ये इतनी पब्लिक बैठी हुई है बॉर्डरों पर, इनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता द्वारा बनाया जाता है और जनता के लिए होता है। सरकार एक बार जनता सुन तो देती है, लेकिन उनकी जानकारी रखना, देखभाल करना सरकार का काम होता है। तो इसलिए सरकार ने इनकी सुननी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा कि इनको कुर्सी के लिए बनाया जाता है कि कुर्सी मिलकर इनका आप दुरुपयोग करो, ऐसा नहीं होता। सर इसकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए सरकार
इस तरफ सरकार की तरफ हमारी बातों को पहुंचाया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। ठीक है नरेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं उनकी समस्याएं खत्म हो, वो घर लौट सके, वो खेती बाड़ी के काम में जुट सके, क्योंकि अब गेहूं कटाई का समय भी करीब आ गया है और ऐसे में जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच कई किसानों की जान चली गई है इस आंदोलन के दौरान। आज एक और 18 साल के युवा किसान की जान चली गई, हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को अब तो वो गांवों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता खास करके इसको लेकर धीरे धीरे गांवों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि इस कृषि कानून के बारे में वो गांव के किसानों को भी अवगत करा सकें। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लें। पहले दिन से ही उनकी यही मांग है। और एक दर्शक गुरुग्राम से विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी सर। नमस्कार। मेरा आपके माध्यम से सरकार से बस ये जानना है, और जो आपके पैनल पे आके बैठ के बीजेपी के नेता जो ज्ञान देते हैं कि ये बिल, तीनों बिल किसानों के फायदे के लिए, तो मेरे आपसे गुजारिश है, मेरे आपके जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको सिर्फ आप इतना पूछिए कि नए कृषि कानून की धारा 8B और 9 क्या कहती है। उसकी धारा 8B कहती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की खेती के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोन लेके उस जमीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, कल की डेट में वो उसे छोड़ के भाग गया तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जमीन के ऊपर बना हुआ है उस जमीन को सरकार एक्वायर कर लेगी। ये चीज नहीं बताते, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, एक एक बिंदु बात हो रही है। हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं बिल में तो कुछ काला है ही नहीं। बिल में अगर मैं आपसे कह रहा हूं, कृपया करके इस बात को जरूर पूछें कि इसकी धारा 8B और 9 में क्या लिखा हुआ है। ये किसान 92 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार बोली इनको समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ। ये बिल सिर्फ 3-4 लोगों को समझ आ रहा है, एक सरकार को, एक सरकार के समर्थकों को और एक सरकार के बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और किसी को समझ में नहीं आ रहा बिल। बाकी तो पूरे भारत में 135 करोड़ की आबादी है, अगर इनके समर्थक 8-10 करोड़ हैं, बाद बाकी 120 करोड़ तो सारे मूर्ख हैं, अनपढ़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मेरा नाम नितिन कुमार है। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है, चाहे वो हरियाणा में है चाहे वो सेंटर में है, इनको वोट किसानों ने भी दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भी दिया है, आम जनता ने भी दिया है। जो ये तीनों कानून बनाए हैं वो अगर किसी भी प्रकार से किसानों को समझ नहीं आ रहे या किसी भी प्रकार से किसी को समझ नहीं आ रहा, चाहे उसमें कोई कमी है या नहीं भी है, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जनता है, जनता ने वोट दिया है और सरकार को बिठाया है। पुराने टाइम में क्या होता था कि भाई जो प्रजा होती थी वो राजा के पास जाती थी और अपनी फरियाद सुनाती थी जी। और ये जो जनता है, ये कर्मचारी है, जो ये किसान है, ये प्रजा है और राजा हमारी सरकार है। तो सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। बात यहाँ आ रही है कि किसान पहल करे या सरकार पहल करे, ये बात नहीं होनी चाहिए और सरकार को आगे आकर किसानों की बात सुननी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है नितिन कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो किसान, जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो यही कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है उसको सरकार को सुननी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो किसान हैं वो
अपने घर को लौट सकें, क्योंकि 93 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इसके अलावा वो देश के अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई है और जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। आज जो किसान हैं वो युवा किसान दिवस मना रहे हैं और इस युवा किसान दिवस के मौके पर एक युवा किसान की मौत हो गई है। वो युवा किसान बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। पटियाला का रहने वाला वो किसान था, पंजाब के। साथ ही इस आंदोलन पर समाधान अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बातचीत की जो डोर है वो कहीं ना कहीं टूटी पड़ी है। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई पहल नहीं किया गया इसको लेकर। हालांकि बातचीत की बात जरूर कही जा रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत किससे हो, कब हो, इसको लेकर जो 12वें दौर की बात से जो बातचीत की डोर टूटी है वो कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए कौन पहल करे, अब तक इसको लेकर कोई एक स्पष्ट खाका सामने नहीं आया है। और किसान अलग धरने पे बैठे हुए, सरकार कह रही है कि संशोधन जिस पे आपत्ति है उस पे संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। हालांकि सरकार ने लिखित गारंटी की बात कही थी, लेकिन इस पर किसान राजी नहीं है। साथ ही 1.5 साल तक कानून स्थगन का भी प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था। एक दर्शक मेहताब झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जाए क्या था, ये तो ला देंगे मुकदमा, ये साका हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। सवाल यह है कि किसान आंदोलन कब खत्म होगा, केंद्र किसानों के बीच कब बातचीत शुरू होगी, क्योंकि 12वें दौर के बाद से बातचीत की एक डोर टूट गई है। क्यों किसानों की मौत पर गंभीर नहीं है सरकार? लगातार किसानों की मौत हो रही है आंदोलन के दौरान और राज्य एक और युवा किसान की मौत हो गई। क्या सियासी चाल में फंस कर रह गया है किसान? यह भी एक सवाल है, क्योंकि बातचीत से हल अगर निकलता है तो बातचीत की शुरुआत कब होगी? देश के अन्नदाताओं को क्या भूल गई है सरकार? यह भी एक सवाल है। किसानों की मौत पर सरकार क्यों मौन है? तो कई सवाल हैं, क्योंकि 93 दिनों से जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि 250 के करीब किसानों की जान इस आंदोलन के दौरान चली गई है, लेकिन बावजूद इसके समाधान अभी तक नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इंतजार पूरा देश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, किसान अपने घर को लौटे, खेती बाड़ी पे काम शुरू करें, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच किसानों ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। जो बुजुर्ग किसान हैं उनको धरना स्थल पर लाने की तैयारी चल रही है कि वो धरना स्थल पर बैठेंगे, और जो युवा किसान है, गेहूं की कटाई का काम शुरू होने वाला है तो वो घर की तरफ लौटेंगे, खेतों की तरफ लौटेंगे और गेहूं की कटाई के बाद से वो फिर वापस आएंगे और बुजुर्ग गांव में जाएंगे। तो इस तरह से किसान भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया और आज युवा किसान दिवस मना रहे हैं। लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए किसान जो हैं वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकले, लेकिन अभी तक इस पर कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरह से गतिरोध बना हुआ है। किसान चाहते हैं कि कानून वापस हो, सरकार चाहती है कि कानून में संशोधन करके बात को यहीं निपटाया जाए, लेकिन इस चीज के लिए किसान राजी नहीं हैं। हर इंसान के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि 93 दिन, 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। 3 महीना एक लंबा अरसा होता है और 3 महीने बाद भी इस समस्या का समाधान न सरकार अब तक नहीं निकाल पाई और किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि
उनकी बात सरकार माने और वो अपने घर लौट सके। लेकिन अब तक इस पर कोई बातचीत, कोई रास्ता ऐसा नहीं निकला है जिससे ये पता चल सके कि अब इस समस्या का अंत होने वाला है। क्योंकि एक तरफ किसान तीनों कृषि कानून की वापसी चाहते हैं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार कहती है कि वो संशोधन के लिए तैयार है। अगर किसान संशोधन की बात मानते हैं तो फिर बात बनती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून वापस ले। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा था कि पहले एमएसपी पर सरकार कानूनी गारंटी बनाकर अगर दे देती है तो वो संशोधनों पर विचार कर सकते हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। आज जो किसान हैं वो युवा दिवस भी मना रहे हैं और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर एक युवा किसान, 18 साल का वो किसान था, पंजाब का पटियाला का रहने वाला था, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि वो किसान जो है जिसकी आज मौत हुई है वो अपने घर में अकेले कमाने वाला था, पूरे परिवार को अकेले वही देखता था। लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। इस बीच उसके परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो लगातार एक तरफ तो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इस आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी है अभी तक, लेकिन समाधान अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह गतिरोध कब टूटेगा और कब तक ऐसे ही जो किसान हैं वो धरने पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। क्या इस मसले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? अगर है तो फिर किसानों के साथ फिर से जो बातचीत की डोर टूटी है उसको लेकर शुरू करने की पहल जल्दी से क्यों नहीं हो रही है? क्या 1.5 साल तक ही कानूनी स्थगन प्रस्ताव देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? इसलिए सरकार को भी चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि वो एक टेबल पे आए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब दो फरीक, दो पक्ष के लोग अगर किसी मुद्दे पे गतिरोध हो तो एक टेबल पर आते हैं, बातचीत करते हैं और एक बीच का रास्ता निकलता है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और खुशी खुशी किसान भी अपने घर जा सके। लेकिन जिस तरह से एक बातचीत की डोर टूटी है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस समस्या का जल्द समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस बीच कोई बातचीत की डोर शुरू नहीं हुई है। एक दर्शक राम गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? आपका प्रश्न है कि कब गतिरोध टूटेगा। ये मेन कारण जो मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई जो होती है ना, हर एक बस्ती नहीं है बर्दाश्त करना। अब आप देखो कितने आप तस्वीरें दिखा रहे हो, कल किसानों को दिखा रहे हो ना, उसके बावजूद आप राष्ट्रीय चैनलों को देखा, एक भी डिबेट नहीं कर रहे ना देखा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 10% रह गए किसान, सारे चले गए घर पे। जब तक ऐसा मतलब होता रहेगा, जनता को गुमराह करते रहेंगे, गतिरोध कैसे टूट सकता है बताओ मेरे को आप। दूसरा, मैंने आपको जो क्वेश्चन किया था, जब आप मतलब इन मुद्दों पर वोट ही नहीं दिया, जब आपने हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण और 370 पर तलाक पे वोट दिया है, तो आपको कैसे न्याय मिल सकता है? इन चीजों को सोचना होगा जनता को। जब तक जनता नहीं सोचेगी, आज तो जनता विरोध कर रही है, किसानों के खिलाफ आवाज उठा रही, कल उन्हीं के साथ होने वाला है। ये मेरे बातों को नोट करना। धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक अजीत रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज को मेरी सबसे पहले तो हेलो जी बोलिए सर। इन्होंने बीजेपी वालों ने कौन कोई राजनीति करनी थी कि ये किसानों का समाधान नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। कितने किसान जान दे चुके हैं, इन्होंने एक भी शब्द आज तक नहीं बोल सके। चलिए और ये आंदोलन करवा के ही। जी बोलिए। अजीत, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि समस्या के समाधान को लेकर सरकार को पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि इस समस्या का अंत हो सके, समाधान हो सके।
हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।